बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है रिकर्सिव फंक्शन और रिकरियन। इस लेक्चर के अंदर मैं रिकर्सिव फंक्शन या रिकरियन के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि रिकर्सिव फंक्शन कौन सा फंक्शंस हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी वर्किंग किस तरह से होती है, कितनी किस्म के रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं, रिकर्सिव फंक्शन के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ रिकरियन को इंप्लीमेंट करूंगा। इन प्रोग्रामिंग अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीटेडली। प्रोग्रामिंग के अंदर रिकर्सिव फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जो अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिपीटेडली कॉल करते हैं। डायरेक्टली से मुराद फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल है, जबकि इनडायरेक्टली से मुराद किसी और फंक्शन से फंक्शन को बार बार कॉल किया जाएगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस इज द टर्मिनेशन पॉइंट और बेस केस। रिकर्सिव फंक्शन की मेन रिक्वायरमेंट उसका टर्मिनेशन पॉइंट या बेस केस है। रिकर्सिव फंक्शन के अंदर टर्मिनेशन पॉइंट या उसको बेस केस भी कहते हैं, उसका होना जरूरी है। किसी भी रिकर्सिव फंक्शन के अंदर अगर उसका बेस केस या उसका टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है तो फंक्शन रिपीटेडली कॉल करता रहेगा और कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। जिस तरह लूप को टर्मिनेट करवाने के लिए उसके अंदर काउंटर वेरिएबल को यूज किया जाता है कंडीशन के अंदर, इसी तरीके से रिकर्सिव फंक्शन के अंदर बेस क्लास को यूज किया जाता है एज अ टर्मिनेशन। इन रिकरियन अ प्रॉब्लम इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स अंटिल द बेस केस। रिकरियन के अंदर एक प्रॉब्लम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड होता जाता है जब तक के बेस केस नहीं आ जाता। एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है, आप उसको डिवाइड करते हैं छोटे प्रॉब्लम के अंदर, उसको फर्दर डिवाइड करते हैं छोटे प्रॉब्लम के अंदर, यहां तक कि वो बिल्कुल माइक्रो प्रॉब्लम बन जाता है जिसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। फिर उसको सॉल्व करते जाते हैं और उसके रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं। ये रिकर्सिव अप्रोच है, जबकि इसके मुकाबले में आइटरेटिव अप्रोच है जो लूप के अंदर यूज होती है। इन रिकर्सिव फंक्शन कॉल डिफरेंट कॉपी ऑफ लोकल वेरिएबल्स इज क्रिएटेड फॉर ईच फंक्शन कॉल। रिकर्सिव फंक्शन कॉल के नतीजे में मुख्तलिफ लोकल वेरिएबल्स की कॉपी क्रिएट होती है जब भी फंक्शन कॉल होता है। मेमोरी के अंदर रिपीटेडली मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट होते जाते हैं और उनके अंदर प्रीवियस रिजल्ट्स को सेव किया जाता है यहां तक कि बेस केस आ जाता है। व्हेन द बेस केस इज रीच्ड द फंक्शन रिटर्न इट्स रिजल्ट टू द फंक्शन बाय होम इट इज कॉल्ड। जब फंक्शन का बेस केस आ जाएगा तो फंक्शन रिटर्न करेगा अपने रिजल्ट्स को उस फंक्शन के अंदर जहां से उसको कॉल किया था और साथ साथ मेमोरी को डी एलोकेट करते जाएंगे। अल्टीमेटली जब तमाम रिजल्ट्स कंबाइन होंगे, फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट होगा तो उसको रिटर्न कर देंगे। ये रिकर्सिव अप्रोच है। रिकर्सिव फंक्शंस के अंदर आइटरेटिव अप्रोच की निस्बत मेमोरी ज्यादा यूज होती है। इसको मजीद समझने के लिए इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं। रिकर्सिव अप्रोच के साथ बेशुमार प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम फैक्टोरियल एग्जाम्पल को देखेंगे। हमारे पास एक नंबर n है जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। n का फैक्टोरियल आइटरेटिव अप्रोच के साथ कैलकुलेट नहीं करना बल्कि रिकर्सिव कॉल के थ्रू कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज n 5 है। अब 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। 5 के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके ऊपर रिकरियन अप्लाई करेंगे जिसके अंदर बेस केस दी जाएगी। पहले तो फैक्टोरियल को समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए उस नंबर से 1 तक एक एक नंबर को कम करते हुए मल्टीप्लाई करें तो फैक्टोरियल बनता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इन तमाम को मल्टीप्लाई करें तो फाइनल रिजल्ट 120 आ जाएगा। अब इसको रिकरियन के साथ किस तरह से परफॉर्म करना है। 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज 5 फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो हम इसको फर्दर छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इसको स्मॉल प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड किया तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है 5 का फैक्टोरियल is equal to 5 into 4 factorial। 4 factorial 4 into 3 into 2 into 1। अब 4 factorial भी बहुत बड़ा नंबर है
तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल भी एक बहुत बड़ा नंबर है, हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल भी बहुत बड़ा अगर नंबर है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इसके अंदर बेस केस ये है कि n की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 हो तो वो 1 के इक्वल है, उसमें 1 को रिटर्न करेंगे। जब तक n की वैल्यू 1 के इक्वल या उससे छोटी नहीं हो जाती तब तक इसको रिपीटेडली परफॉर्म करते रहें। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, यहां पे 1 पुट किया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 2। ये 2 फैक्टोरियल का आंसर था। उसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो ये बना 6, ये 3 फैक्टोरियल का आंसर था। 6 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 24 आया, 24 4 फैक्टोरियल का आंसर था। 24 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, ये 125 फैक्टोरियल का आंसर है। हमने प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड किया जब तक के बेस केस नहीं आ गया। बेस केस के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स को रिवर्स ऑर्डर के अंदर रिटर्न किया। इस तरीके से 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट 120 कैलकुलेट होगा। इसको प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मल्टीपल फंक्शंस कॉल हुए हैं 5 फैक्टोरियल की बजाय 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, मल्टीपल टाइम फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल हुआ है, और इस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन के साथ 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट 120 आएगा। इसकी प्रैक्टिस एग्जांपल को देखते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसके अंदर रिकर्सिव फंक्शन को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू एंटर एनी नंबर, कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक स्मॉल नंबर को एंटर करवाएं, उसके फैक्टोरियल को कैलकुलेट करें रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू और उसके रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। एन क्या है? एन वो नंबर है जो यूजर ने एंटर करना है। लेट्स सपोज 5 एंटर किया, यूजर डिफाइन फंक्शन को डिफाइन करेंगे जिसके अंदर इस नंबर को पास करेंगे और इस फंक्शन के अंदर 1 माइनस करके इसकी दोबारा से कॉल करते जाएंगे जब तक के बेस केस नहीं आ जाता। तो रिकर्सिव कॉल होगी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करेंगे, ये डायरेक्ट कॉल होगी और अल्टीमेटली जब रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा तो उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। सी लैंग्वेज के अंदर इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है, फंक्शन का नेम myFact है और इस फंक्शन के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू पास होगी। void मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया, डबल डाटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम res है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। printf के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर एनी स्मॉलर नंबर, जो वैल्यू एंटर करेंगे scanf के साथ n वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। रेस्ट को असाइन करें, यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n की वैल्यू को पास किया, पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के साथ। यूजर डिफाइंड फंक्शन myFact रिजल्ट को असाइन करेगा रेस्ट वेरिएबल के अंदर। printf के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, द फैक्टोरियल इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है रेस्ट के अंदर से, और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन किया, फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है, फंक्शन का नेम myFact है और इस फंक्शन के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू पास होके आएगी जिसको स्टोर करवाने के लिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल x डिक्लेयर करवाया। फंक्शन को स्टार्ट किया, बेस केस सेट किया, इफ x लेस आर इक्वल टू 1 रिटर्न करो 1 को, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है एल्स के केस के अंदर रिटर्न करो x मल्टीप्लाई myFact के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर x माइनस 1 की वैल्यू को पास किया। ये रिकर्सिव कॉल है myFact के फंक्शन के अंदर
माई फैक्ट के फंक्शन को कॉल किया, ये डायरेक्टली फंक्शन कॉल है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n डिक्लेयर हुआ, डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम रेस है डिक्लेयर हुआ। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर एनी स्मॉल नंबर, जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनफ के साथ n को साइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 5 एंटर किया, स्कैनफ के साथ 5 n को असाइन हो गया। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n की वैल्यू को पास किया। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर आया, इस फंक्शन को वैल्यू सेंड की थी 5। इस फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल x डिक्लेयर होगा जिसको वैल्यू साइन हो जाएगी 5। कंडीशन चेक हुई, इफ x लेस आर इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स। एल्स के केस के अंदर रिटर्न करें x मल्टीप्लाई बाय माई फैक्ट x माइनस 1। x के अंदर 5 है, 5 माइनस 1 4। यहां से फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल दोबारा से इस फंक्शन के ऊपर आएगा। आप इसको इस तरह से समझ लें, 5 मल्टीप्लाई 4 को फर्दर फंक्शन कॉल किया है तो यहां से एक सिस्टम कॉल जाएगी। 4 की वैल्यू वंस अगेन फंक्शन को पास हुई जिसके अंदर एक और x इसी के साथ एक कॉपी बनती जाएगी जिसको 4 असाइन हो गया। इस फंक्शन के अंदर बेस केस कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स है, रिटर्न करें x मल्टीप्लाई बाय फर्दर फंक्शन को कॉल किया, 4 मल्टीप्लाई बाय फर्दर फंक्शन कॉल है जिसके अंदर 3 को पास किया, ये 3 फर्दर फंक्शन कॉल हुई 2 के साथ, ये 2 मल्टीप्लाई फर्दर 1 आया। अब इस फंक्शन के अंदर जब यहां पे कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन ट्रू है, रिटर्न करें 1 को, यहां से 1 रिटर्न होगा और यहां पे आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 यहां पे ले लें, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 यहां पे रिजल्ट आया उसका, ये साथ साथ मेमोरी डीएलोकेट होती जाएगी। 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, रिटर्न कर दें 6 को, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और रिटर्न किया 24 हो गया, और 24 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया, ये 120 को रिटर्न किया जहां से पहली फंक्शन कॉल हुई थी। 120 की वैल्यू यहां पे आई, ये असाइन होगी रेस को, रेस के अंदर आ जाएगा 120। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, द फैक्टोरियल इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, रेस से, रेस के अंदर 120 है, 120 डिस्प्ले हो जाएगा और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से 5 फैक्टोरियल को रिकर्सिवली जब कैलकुलेट करेंगे तो 120 का रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर एनी स्मॉलर नंबर, लेट्स सपोज 5 एंटर करते हैं। जैसे ही 5 एंटर किया स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आ गया, द फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक प्रॉब्लम को रिकर्सिव कॉल के थ्रू सॉल्व करते हैं रिकरियन मेथड को यूज करते हुए। रिकरियन और आइटरेटिव ये दो मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। सम टाइम आइटरेटिव अप्रोच को यूज करते हैं और सम टाइम रिकर्सिव मेथड को यूज करते हैं।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।